क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पिज्जा को आप बड़े ही चाव से खाते हो वो पहले के समय में गरीबों का खाना हुआ करता था। और क्यों जब इंडिया में गुलाब जामुन आया तो कई लोगों की जान भी चली गई थी। और कैसे साउथ इंडिया में फेमस इडली को इंडिया में नहीं बल्कि इस छोटे से आइलैंड पर बनाया गया था। और क्या सच में पानी पूरी एक फॉरेन डिश है? सच जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 9, पाव भाजी। ये जो पाव भाजी हम खाते हैं वो एक्चुअली में एक पोर्चुगीज डिश है। भाजी तो एक इंडियन वर्ड है, लेकिन पाव भाजी में जो ये पाव है वो एक्चुअली में पोर्चुगीज का है। वहाँ इसे पाव कहा जाता है और वहाँ पर लोग पाव के साथ भाजी को खाया करते थे। और वहाँ पर लड़ाई के समय इस पाव भाजी का बहुत ज्यादा यूज होता था, क्योंकि जो बची हुई सब्जियां होती थी उनको क्रश करके उनमें मसाला डाल करके उसको पाव भाजी के साथ खाया जाता था। लेकिन जब ये पोर्चुगीज से भारत में आई तो भारत के लोगों ने इसमें एक अलग ही तड़का डाल दिया, जिसमें उन्होंने लहसुन, प्याज और कई सारे स्पाइसेस मसाले डालकर इसको बोरिंग पाव भाजी से स्पेशल पाव भाजी में बना दिया। नंबर 8, गुलाब जामुन। जब ये इंडिया में आया तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इसको इंडिया में आने की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड है। जिसको कि इंडिया में पहली बार मुगल लेकर के आए थे, जो कि इंडिया के लिए पहले बहुत वायलेंट थे और इसको पहले अलकदी कहा जाता था, जो कि एक पर्शियन डिश है। और इसके पीछे भी दो मशहूर स्टोरीज हैं। सबसे पहले तो ये कि मुगल पर्शिया से इस मिठाई को यहाँ इंडिया में लेके आए थे और यहाँ के लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। और दूसरी स्टोरी ये कि जो पर्शियन शेफ थे उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए ये स्वीट बनाई थी और उनसे गलती से ये गुलाब जामुन बन गया। वैसे तो इसका कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है। नंबर 7, नेक्स्ट है इडली। और इडली को देखकर हमें लगता था कि ये साउथ इंडियन डिश है, लेकिन मुझे आज पता चला कि हम सभी गलत हैं। दरअसल इडली एक इंडोनेशियन डिश है जिसका असली नाम है केडली। ये उस समय की बात है जब इंडोनेशिया में इंडियन राजा राज करते थे और वहाँ के जो राजा थे वो शादी करने के लिए उस समय इंडियन लड़कियों को चुनते थे। और जब वो इंडिया में आते थे तो उनके साथ केडली भी इंडिया में आ गई थी। और इंडिया में आने के बाद ये इडली बनकर रह गई और इसके कुछ सालों बाद लोग इस इडली को सांभर के साथ भी खाने लगे। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि इसको इंडिया में राजा नहीं बल्कि कोई और ही लेके आया था। लेकिन कुछ भी कहो, ये है तो फिर भी इंडोनेशियन डिश ही। नंबर 6, समोसा। ये इंडियन फूड होने के बाद में भी इंडियन नहीं है, क्योंकि इसको समोसा या फिर समोसा कहा जाता है। ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया का है और वहाँ पर इसमें अंदर मीट लगाकर खाया जाता था। लेकिन जब 10th सेंचुरीज में ये इंडिया में आया तो ज्यादातर इंडिया के लोग वेज खाना खाया करते थे और इसीलिए इंडिया के वेज वाले लोगों ने इसके अंदर से मीट को बाहर निकाला और इसके अंदर आलू का मसाला डालने लगे और फिर वहीं से असली समोसों की शुरुआत हुई। और आज के समय में समोसा पूरे इंडिया में फेमस है। नंबर 5, नेक्स्ट है राजमा चावल। और पंजाब के लोग इस राजमा चावल को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कई लोगों को लगता है कि राजमा चावल की शुरुआत पंजाब में ही हुई थी। लेकिन राजमा तो भारत में उगाए ही नहीं जाते थे, ये पहले मैक्सिको में बनते थे और वहीं पर खाए जाते थे। लेकिन जब पोर्चुगीज इंडिया में ट्रेड करने आए और यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए थे तो वो अपने साथ में राजमा को भी लेकर आए और इसी के बाद से हमारे पूरे इंडिया में राजमा चावल भी काफी ज्यादा फेमस हो गए और आज के समय में राजमा चावल काफी ज्यादा फेमस है। नंबर 4, हलवा। भारत में कई सारी अलग अलग चीजों से हलवा बनाया जाता है, लेकिन इसका असली रियल नाम हलवा करना था। लेकिन फिर भी भारत में कई सारे लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में जब पहले पोर्शियंस आए थे तो उससे पहले भी भारत में हलवा खाया जाता था। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों जगहों पर इसको एक ही आदमी ने बनाया हो और इसीलिए ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। नंबर 3, जलेबी। जलेबी का असली नाम जुलाबिया या फिर जलेबिया है और ये एक्चुअली में एक ईरान की डिश है, जहाँ पर इसे त्योहारों के लिए मेनली बनाया जाता था और इसीलिए वहाँ पर जलेबी बनाई जाती थी। और फिर यही जलेबी हमारे भारत में भी आई, लेकिन यहाँ पर भारत में जो जलेबी बनाई जाती थी ये वहाँ की जलेबी से काफी ज्यादा अलग है और इसीलिए आप कह सकते हो कि हमारे भारत में इस जलेबी का अलग ही स्वाद है। नंबर 2, पानी पूरी। पानी पूरी का तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और आज भी कई लोगों को लगता है कि पानी पूरी एक फॉरेन डिश है, लेकिन आपको बता दूं कि ये पानी पूरी हमारे पहले भी इंडिया की ही थी और आज भी हमारे इंडिया की ही है। इसकी शुरुआत को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी होती चली आ रही है, लेकिन आपको बता दूं कि ये हमारे महाभारत के समय से आज भी हमारे भारत में है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बार द्रौपदी का एक टेस्ट लिया था उसकी स्किल्स को परखने के लिए और तभी उन्होंने पानी पूरी बनाई थी और इसी की वजह से द्रौपदी पास भी हो गई थी। और जब ये माता कुंती ने खाया तो उन्हें ये इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगी कि उन्होंने इसे इमॉर्टल होने का वरदान दे दिया और आज भी हमारे पूरे भारत में पानी पूरी को खाया जाता है। नंबर 1 और लास्ट है पिज्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पिज्जा को आप आज के समय में बहुत ही ज्यादा चाव के साथ में खाते हो वो पहले के समय में एक गरीबों का खाना हुआ करता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये उस समय में भूखे मजदूरों का पेट भरने के लिए एकमात्र सहारा हुआ करता था। और कैसे गरीबों की आम से दिखने वाली ये रोटी अमीरों का भोजन बन गई, क्योंकि पहले के समय में गरीबों के पास खाने को कुछ भी नहीं हुआ करता था
और उनके पास भुखमरी फैली हुई थी, तो उन्होंने एक रोटी के ऊपर टमाटर लगाया और कुछ सब्जियां डालकर इसे पिज्जा का रूप बना दिया। और जब उन्होंने इसको खाया तो उनको खाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और तभी से पिज्जा की शुरुआत हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब बदलने वाला था, क्योंकि जब एक बार क्वीन विक्टोरिया ने खाने से पक गई थी तो वो अपने खाने के लिए बाहर निकली और फिर उस समय वहाँ के शेफ ने उनके लिए एक स्पेशल पिज्जा बनाया। और उसके बाद में जब वो पिज्जा बना और क्वीन विक्टोरिया ने जब वो खाया तो उन्होंने इस पिज्जा को अमीरों का खाना घोषित कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। और तभी से पिज्जा की आज तक शुरुआत हमारे भारत में भी चलती आ रही है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।